जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत में प्रति व्यक्ति का आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पहाड़ का उदाहरण नहीं है? तो पहाड़ का उदाहरण माउंट एटना ये तो है, माउंट फुजियामा ये भी है, लेकिन माउंट ब्लैक यह ज्वालामुखी पहाड़ का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन SSC CHSL 19 मार्च 2018 से भी में क्वेश्चन पूछा गया है। हॉकी का जनक माना जाता है? तो हॉकी का जनक जयपाल सिंह मुंडा को माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो प्रयागराज जिले में हुआ था। सबसे अधिक राज्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो सबसे अधिक राज्य से गंगा नदी गुजरती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले नंबर पर उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर झारखंड, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर बिहार है। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या है? तो 7 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने डैश किया था? तो 1932 में किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीव मिल्खा सिंह जी के पुत्र हैं। संविधान के अनुच्छेद 371 में क्या आता है? तो अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान आता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर जिंतूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन MP पुलिस SI सितंबर 2012 CPM में क्वेश्चन पूछा गया है। और बद्रीनाथ मंदिर पूछा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और बोध गया बिहार में स्थित है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो यह क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन SSC MTS में पूछा गया है 2019 में। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादन गुजरात है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुआ था। 24 कैरेट के शुद्ध सोने को कहते हैं? तो शुद्ध सोने के 24 कैरेट को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। EVM का पूर्ण रूप क्या है? तो EVM का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पहली बार EVM का प्रयोग 1989-90 में किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
का निर्माण नैनीताल में किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सर मेलकम मैले ने करवाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका निर्माण 1936 में हुआ था, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व की गाथा के रूप में कथकली को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथकली को जाना जाता है। और यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, 5 जनवरी 2019 सी में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? तो जीव मछली है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया 27 जनवरी 2019 में। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य है। तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और न्यूनतम पूछे तब हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र देश की राजधानी क्या है? तो मिस्र देश की राजधानी काहिरा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काहिरा। मुद्रा पाउंड है। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और जमैका की राजधानी किंग अस्टन है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। टीपू सुल्तान की अंतिम हार किसके हाथों हुई थी? तो टीपू सुल्तान की हार लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की आखिरी युद्ध कौन सा था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो 1799 में हुआ था। और उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ओम का नियम का सूत्र V=IR है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। QR कोड के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यह एक 2 आयामी मैट्रिक्स मशीन पठनी या बारकोड है, जो काले और सफ़ेद वर्गों से बना है। तो बना होता है। तो ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उपयोग URL या अन्य सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जो सीधे टेक्स्ट, ईमेल, वेबसाइट, फ़ोन नंबर से लिंक होती है। ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी सही होगा। तीसरा नंबर, यह 7089 अंकों तक स्टोर करता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम झुम कृषि और /n वर्ण कृषि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, दादा भाई नौरोजी नहीं थे, JB कृपलानी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। JB कृपलानी थी। और इसका आयोजन स्वतंत्रता के समय मेरठ जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। 1946-47 में इसका आयोजन किया गया था। और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे और द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और इसकी स्थापना 1885 में हुआ था, मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तो 1 अप्रैल 1991 में हुई थी। ऑप्शन बी से ये क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन
सी सही है। कर्नाटक मैसूर जिला में स्थित है। और मैसूर को चंदन का शहर कहा जाता है। मैसूर को चंदन का शहर कहा जाता है। और चंदन कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2019 में। और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर स्थित है, इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ का क्या अनुमान लगाया है? तो इसका अनुमान 6.30% लगाया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।